दोस्तों, न्यूट्रीफ्लो स्वस्थ जीवन में आपका स्वागत है। न्यूट्रीफ्लो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको न्यूट्रीफ्लो गुरु ज्ञान क्या कहते हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। स्वास्थ्य सबसे कीमती धन है। रोज अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। आज की हमारी जीवन शैली के बारे में बात करें तो हमारे 3 साथी जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं हमेशा के लिए, वो हैं, सबसे पहले है हड़बड़ी, क्योंकि हम लोग हमेशा हड़बड़ी में रहते हैं। हड़बड़ी का मतलब हरी। दूसरा जो हमारा साथी है जो हमेशा हमारे साथ रहता है और वो है चिंता। अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो किसी ना किसी चिंता में व्यस्त होता है। चिंता का मतलब वरी। तीसरी जो चीज है जो हमेशा हमारे साथ रहती है वो है भोजन। आज के भोजन शैली यानी आज के भोजन करने की प्रक्रिया, और भोजन अर्थात करी। ये तीनों साथी हमेशा हमारे साथ रहते हैं और ये तीनों मिलके हमारे ऊपर हावी होते हैं और हमें अंतिम समय तक पहुंचाएंगे। आइए बात करते हैं आज की हमारी जीवन शैली और उससे होने वाली समस्याओं के बारे में। आज की जीवन शैली और उससे होने वाले शारीरिक परिवर्तन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले जो समस्या है वो है कम शारीरिक गतिविधि अर्थात एक्सरसाइज ना होना। आप पहले के जमाने में आपने देखा होगा कि लोग साइकिल से जाते थे, लोग पैदल घूमते थे, लोग मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते थे, लोग शारीरिक गतिविधि करते थे। लेकिन आज वो शारीरिक गतिविधि बहुत कम हो गई है। दूसरी जो आज की समस्या है वो है बढ़ता मोटापा। ज्यादातर लोग बढ़ते मोटापे के ग्रसित हैं। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो है अपर्याप्त नींद और आराम। लोगों के पास समय नहीं है कि वो एक प्रॉपर आराम कर सके और एक अच्छी नींद ले सके। चौथी जो समस्या है वो है डिप्रेशन अर्थात उच्च स्तर का मानसिक तनाव। ज्यादातर व्यक्ति किसी न किसी तनाव से ग्रसित हैं, जिसको हम मानसिक तनाव भी बोलते हैं। अपर्याप्त भोजन और अनुचित आहार, इसका मतलब ये है या तो हम अनुचित आहार करते हैं जिसमें कि पोषक तत्वों की कमी होती है, या भोजन की मात्रा प्रॉपर नहीं है। एक और समस्या है आज की जीवन शैली की, वो है शराब और धूम्रपान का सेवन, और कह सकते हैं उच्च रक्तचाप, और आप बोलिए तो दूषित पर्यावरण की स्थिति, और आज के जमाने में अत्यधिक दवाओं का सेवन। इन परिवर्तनों से हमारे शरीर में विभिन्न रोगों के होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। आइए अब हम जानते हैं कि उम्र से संबंधित हमारी जीवन शैली में क्या परिवर्तन आते हैं। उम्र के साथ साथ होने वाले शारीरिक परिवर्तन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो है वो है जीव कोशिकाओं की संख्या में कमी होना। दूसरा है भूख न लगना। तीसरा है पाचन प्रणाली में परिवर्तन, और है पाचन और अवशोषण में कमी, मांसपेशियों में घटाव के साथ चर्बी में वृद्धि, रोग प्रतिरोधक शक्ति में कमी होना, कमजोर नेत्र दृष्टि, त्वचा के रोग। ये सारी समस्याएं हैं जो उम्र से संबंधित हमारी जीवन शैली में परिवर्तन के कारण होती हैं। इसका मतलब ये है कि उम्र के साथ हमें कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आइए अब मैं आपको बताता हूं, अपोलो अस्पताल जो कि एक बहुत बड़ा समूह है, उन्होंने कुछ स्टडी करवाया। उन्होंने 3 लाख कर्मचारियों के नमूने इकट्ठे किए, और जब हमने उन 3 लाख कर्मचारियों का स्टडी किया तो कुछ आंकड़े हमारे सामने आए। आइए वो आंकड़े मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 32% लोग पाचन विकार से ग्रस्त थे, 15% वर्तमान में मधुमेह रोगी हैं, 21% लोग उच्च हृदय जोखिम अर्थात हृदय से समस्याएं थी, 33% लोगों का वजन ऑलरेडी बढ़ा हुआ था, 19% लोग हाई ब्लड प्रेशर अर्थात उच्च रक्तचाप के शिकार थे, 17% लोगों का कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी बढ़ा हुआ था। इसका मतलब यह हुआ कि हम में से हर व्यक्ति कोई ना कोई समस्या से परेशान है। ये जो आंकड़े मैंने आपसे शेयर किए हैं, इसका स्रोत स्वास्थ्य स्पेशल इंडिया टुडे से लिया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयानक हो चुकी है। तो हमने अभी देखा कि हमारे जीवन शैली में होने वाले परिवर्तन, आज के हमारे खान पान के तरीके और उम्र से होने वाली समस्याओं के कारण हम सभी लोग एक चक्र में फंस चुके हैं, और ये चक्र है बीमारी, डॉक्टर, टेस्ट, दवाई। मैं वापस से बता दूं, ये चक्र है बीमारी, डॉक्टर, टेस्ट, दवाई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब भी हमें कोई बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर हमें डायग्नोस करने के लिए कुछ टेस्ट लिखता है। डायग्नोसिस के बाद हम दवाइयां खाते हैं। अगर वो दवाइयों से
वो बीमारी ठीक हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो दवाइयों से बीमारी ठीक नहीं होती तो वापस से हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और डॉक्टर फिर टेस्ट लिखता है, टेस्ट के बाद हम दवाइयां खाते हैं और फिर ये चक्र चलता रहता है जिसका नाम है बीमारी, डॉक्टर, टेस्ट, दवाई। और हम सब लोग इस चक्र में फंस चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि इस चक्र को खत्म करने का समाधान क्या है, और समाधान है गैल्वे सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य के 4 स्तंभ। और ये 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। गैल्वे सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य के 4 स्तंभ में सबसे पहला स्तंभ है व्यायाम अर्थात एक्सरसाइज। दूसरा जो स्तंभ है वो है सकारात्मक रवैया अर्थात पॉजिटिव एटीट्यूड। तीसरा जो स्तंभ है वो है पर्याप्त आराम अर्थात एडुकेट रेस्ट। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पिलर है अर्थात स्तंभ है और वो है पोषण। अगर हम आज के सेशन के बारे में बात करें तो आज हम पोषण के बारे में विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो इनमें से पहले 3 स्तंभ को अभी के अभी सुधारा जा सकता है, लेकिन चौथे स्तंभ अर्थात पोषण पे हमें बहुत ध्यान देना होगा। आइए बात करते हैं पोषण की, और पोषण हमें मिलता है संतुलित भोजन से। आपके सामने एक पिक्चर दिखाई दे रही है। उस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक फूड पिरामिड आपके सामने दिखाया गया है। इस फूड पिरामिड में अगर आप देखें तो सबसे नीचे वाली जो लेयर है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मात्रा हमें कार्बोहाइड्रेट्स की चाहिए होती है। उसके बाद अगर आप ऊपर बात करें तो दूसरा जो फ्लोर है वो है विटामिन्स और मिनरल्स का, अर्थात कार्बोहाइड्रेट से कम मात्रा में हमें विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए होते हैं। उसके ऊपर अगर हम बात करें तो ऊपर स्थिति आती है प्रोटीन्स की और सबसे ऊपर आता है फैट। क्यों? क्योंकि ये पोषण तत्व हमारे शरीर के रखरखाव और ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इनकी सही मात्रा का सेवन जरूरी है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम पोषण की बात करें तो हमें सबसे पहले, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। आइए जानते हैं कितनी होती है। कार्बोहाइड्रेट हमें चाहिए 6 से 11 सर्विंग, मिनरल्स और विटामिन्स हमें चाहिए 3 से 5 सर्विंग। उसके ऊपर जो आता है वो है प्रोटीन, और प्रोटीन की मात्रा हमें चाहिए 2 से 3 सर्विंग। और सबसे ऊपर आता है फैट, जो कि हमें सबसे कम मात्रा में लेना चाहिए, और फैट हमें लेना चाहिए 1 से 2 सर्विंग। पर सवाल ये उठता है कि क्या हम इतनी मात्रा में इनका सेवन कर पाते हैं?